जरा मुनाजिर साहब की बात सुनिए, मुनाजिर साहब क्या फरमा रहे हैं लोगों को। आपके घर तशरीफ लाए और फिर उन्होंने जो हमारे यहाँ जो मिलता उलमा में बताते हैं कि वही उन्होंने शिकवा किया कि इतना बड़ा अहम मसला था खिलाफत का, बनिस्कीफा में आपने उसको सॉल्व कर लिया, तो आप क्या हम इतनी भी नहीं रखते थे कि हमें बुलाया जाता, इंतजार किया जाता है? ये कहीं तो पे नहीं इस है, तरह कहीं की पे कोई। नहीं है, कहीं पे नहीं है अमान साहब, ये कहीं नहीं है, ये कहानी कहीं पर नहीं है, ये कहानी सिर्फ मिर्जा साहब ने बयान की हुई है। अच्छा, ये दिखाए ना कहाँ पे है कि मौला ने कहा वो जो हमें बुला लेते तो मशवरा कर ले, यानी आप मौला अली को समझते हैं कि मशवरा नहीं किया इसलिए वो 6 महीने तक। सही बुखारी हदीस नंबर 1384। हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु के घर पे आए, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उसको अपने घर पे बुलाया। जो अजमत और कमाल अल्लाह ताला ने आपको अता किया है, आपने हमारे साथ ज्यादती की है, खिलाफत के मामले में हमसे मशवरा नहीं लिया, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत हैं, और हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहल बैत हैं, और हम इसको अपना हक समझते थे कि हमसे मशवरा लिया जाता। ये बुखारी शरीफ के अंदर अल्फाज मौजूद है। मुनाजिर साहब जरा आप देख लें, ये अल्फाज मौजूद है कि मशवरा लिया जाता। खिलाफत की बात नहीं हो रही है कि मुझे खलीफा बनाया जाता। अगर हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु उसको अपना हक समझते थे, खिलाफत मेरा हक है, मुझे खलीफा बनाया जाता, तो यहां पर ये अल्फाज थोड़ी कहते, ये अल्फाज नहीं कहते कि हमें भी उस मशवरे में शरीक किया जाता। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को सिर्फ इस बात का दुख था और कोई नहीं, बल्कि आगे हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमाते हैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से कि मैं दोपहर के वक्त आपसे आके बैयत कर लूंगा। और आगे हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु खुद फरमा रहे हैं कि इख्तिलाफ किस बात का था, किसी वजह से इख्तिलाफ हुआ, वो हजरत अबू बकर इसी हदीस में आगे बता रहे हैं। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुखातिब करके फरमाते हैं कि मुझे अपने अहलो अयाल से बढ़कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहलो अयाल से मोहब्बत है और वो मुझे अजीज है, लेकिन आप लोगों के दरमियान और मेरे दरमियान जो इख्तिलाफ हुआ वो अमवाल की वजह से था, यानी वो बाग़े फिदक की वजह से। तो मैं उस हक और खैर से नहीं हटूं, जो तर्ज अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था उसी पर चलूंगा, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा उसी के ऊपर मैं भी चल रहा हूं। यहां पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बताया कि मैं आज भी इसी बात पर कायम हूं, मामले पर इसी बात पर कायम हूं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज अमल था मैं उसी पर कायम हूं और उसी पर कायम रहूंगा। ये नहीं कि अगर आप मेरी बैयत कर रहे हैं तो मैं उसे हट गया हूं, नहीं, मैं उस बात पर कायम हूं। ये हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बताना चाहते हैं। और यहां पर देखो, यहां पर बड़ी बात यह है कि जब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये शिकायत की, नाराजगी दिखाई कि आप लोगों ने हमें मशवरे में शरीक नहीं किया, तो यहां पर हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई ऐसी बात नहीं कही। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि हमसे गलती हो गई है, हम आपसे माजरत चाहते हैं, बल्कि नहीं, क्योंकि वो इत्तेफाक से हुआ था। जब कोई चीज इत्तेफाक से हो जाती है तो उसकी माजरत नहीं होती। माजरत उस चीज की होती है जब जानबूझकर आप कोई अमल करें, पहले से आपके जहन में ये हो कि मुझे ये काम करना है, ये मुझे चीज हासिल करनी है, मुझे इस तरह का काम करना है, फिर जब आप वो काम करेंगे तो फिर आप माजरत करेंगे। जब आपके जहन में कुछ भी नहीं था, आपने ये सोचा भी नहीं था, और